न्यूज सर्विस श्रेष्ठ भारत। इस वक्त मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हूँ, जो कि देखा जा रहा है मुंबई महाराष्ट्र में। वहाँ से मैं रिपोर्टिंग करता हूँ और जैसे कि मुझे बड़ी खुशखबरी हुई जो आज हमारे बीच में खुशबू नंदा जी हैं और जो ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो प्रयागराज के लिए नहीं पूरे भारत के लिए मानी जाती हैं। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि जब मैं उत्तर प्रदेश आया तो मैंने बहुत चेष्टा रखा था खुशबू नंदा जी से मिलने के लिए, और वो समय और वो दिन हमारे बीच आ गया। आज देखिए जो मेरे साथ में उपस्थित हैं, और जब मैं इनको विदेशों में फाइट करते हुए देखता था बड़ी खुशी होती थी। इनसे हमारी मुलाकात कब होगी। आज जो है मुझे लगभग 1 महीने के बाद में जो है इनसे मुलाकात हो रही है, और जो कि वीआईपी पार्टी के जो इंद्र निषाद जी हैं, उनका एक सोमयाबिंद के धरना प्रदर्शन में मैं वहाँ पे पहुँचा था। तो मैंने इनसे कहा था कि जो है खुशबू नंदा जी से कब मुलाकात होगी, जो कि आज पूरे भारत के लिए वो फाइटर कर रही हैं। जी नमस्कार खुशबू नंदा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दूर से आप आए मेरा इंटरव्यू लेने उसके लिए। जैसा कि देखा जा रहा है मैं मुंबई महाराष्ट्र में प्रसारित करता हूं, और आपसे मिलने के लिए मैंने 1 महीना तक इंतजार किया है। तो आज क्या कहेंगे हमारे चैनल के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद, और इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, फॉलो करिए, क्योंकि सर इतनी दूर से आए हैं तो इतनी दूर दूर का कवरेज देते हैं, तो इनके लिए तो प्रमोशन बनता है ना। तो आप सभी प्लीज़ इनके चैनल को देखिए, क्योंकि मुंबई से आकर के प्रयागराज में मेरा इंटरव्यू लेना बहुत बड़ी बात है। एक दिन में ही आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। खुशबू निषाद नंदा जी हैं, और ये दिल की भी बड़ी और मन की भी बड़ी सुंदर हैं, और बोलने में भी बड़ी सुंदर हैं, और इनकी कार्य भी बड़ी सुंदर है। उनके पिताजी से मैंने भी बातचीत किया, उनके पिताजी भी जो कार्य बड़ा अच्छा है और बोलने में बड़े स्वाभाविक हैं। तो कैसे आप जो आज गोल्ड मेडलिस्ट, आपकी शुरुआत कैसे जर्नी हुई है? आप जो इतने जो देशों में आपने खेल किया है, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं बचपन से ही लड़कों वाला गेम खेलना ज़्यादा पसंद करती थी। जैसे लड़कियों वाली चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती थी। छोटी थी ना, 3-4 साल की, तो पापा लोग मोहल्ले में वो क्या कबड्डी खेलते थे, तो मुझे बालू के ऊपर बैठा दिया करते थे। मैं भी पापा के पूरे दोस्तों के साथ ग्रुप में सबकी लाडली थी, कंधे पे बैठ करके लड़कों को, उनके बेटों को, बच्चों को मारती थी। फिर धीरे धीरे जब बड़ी होती गई तो रेस वेस लगाती थी। हमारे घर के उधर जो है और बालू का ढलान पड़ता, नदी है वहाँ पे। जब 11-12 साल की हुई, स्कूल के लिए निकलती थी और लड़कों के साथ लड़कियों के साथ जा कर के खेलती थी, सबको हरा के मार के आ जाती थी। तो मुझे जब जैसे जैसे बड़ी होती गई तो मुझे लगा जब इतनी ताकतवर हूँ तो मतलब अपने आप को देश के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब धीरे धीरे हम बड़े होते ना तो हमें समझ में आता है चीज़ें, तब तो हम वैसे लड़ाई नहीं कर सकते ना। तो लड़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे, मारपीट करने का, कि हाँ मैं ताकतवर हूँ, मुझसे ज़्यादा किसी के पास ताकत नहीं है, और सच में लड़कों को भी हरा दिया करती थी। फिर उसके बाद ट्रेनिंग लेना स्टार्ट। तो जब हरा देती थी तो क्या घर वाले आपके कंप्लेन नहीं करते थे, हमारे बच्चे क्यों मार दिया, क्यों रो रहे हैं? अरे जब कंप्लेन करते तो उसके बाद फिर और भी मार दी थी। जब 1-2 बार किए, मम्मी मेरे को हाथ में बांध के रख दी एकदम से कि बांधूँ, घर से बाहर नहीं जाएगी तो ऐसा नहीं करेगी। और मैं इतनी चालाक थी, खोल के भाग जाती थी और फिर दिखाती थी घर में कि खाना वाना नहीं खाऊंगी। रात को उठती थी, चुपके से खाना वाना खा के सो जाती थी, और घर में दिखाती थी नहीं मैं खाना नहीं खा रही हूँ। तो मम्मी पापा प्यार ही बहुत करते थे, लेकिन मैं मतलब शरारती बहुत ज़्यादा थी ना बचपन में। तो वही था कि जब बताते, शिकायत कर दे, फिर अगले दिन कहती थी इसको कोई टीम में नहीं लेगा, नहीं खिलाएंगे। तो जब उसको नहीं खिलाते थे फिर वो लड़के लोग या लड़कियां जो होती थी डर के मारा फिर नहीं बताती थी। तो देखिए ये जिस तरह से जो है पहले भी शरारती थी, आज भी शरारती हैं, और शरारत के साथ भी हराती भी हैं और खेलती भी हैं। तो क्या जैसे भी विदेशों में जाती हैं तो उसमें आपको किस तरह से लोग वहाँ के लोग समझते हैं, या विचारधारा क्या रखते हैं? पहले तो वो लोग ये समझते थे इंडियंस आए, क्योंकि हम लोग जर्सी पहने होते थे टीम इंडिया का, तो देखते थे तो कहते थे टीम इंडियंस ये तो ट्रिप पे आए भी 10 सेकंड 15 सेकंड में वी विल किल देम, उनको हरा देंगे। ऐसे हमको वो उनका बॉडी जेस्चर ऐसा ही होता था। तो सही बात था, हम लोग हार के भी आ जाते थे। पहले स्टार्टिंग में तो हमें रिंग के अंदर भेजा गया, और कॉर्नर में रिंग बंद कर रहे, क्लोज करने से पहले अपोनेंट हार जाता था। मतलब 10 से 15 सेकंड में इंडियंस पहले हार जाते थे। फिर धीरे धीरे उनको लगी ये बात, तो इस चीज़ को लिया उन्होंने और उन पर काम करना स्टार्ट किया। फिर 1 मिनट टिकना स्टार्ट हुए, 2 मिनट, और आज ऐसा हो गया कि अपने देश के लोग मेडल्स लाना भी स्टार्ट कर दिए। तो उनका जो माइंड सेट है, अब डरते हैं इंडियंस को कि हाँ अब ये भी मारेंगे हमें, सिर्फ मार नहीं खाएंगे। पहले वो इंडियंस को देख के खुश हो जाता है कि अरे बलि का बकरा तो इन्हें बनाएंगे। अब तो वो डरते हैं इंडियंस से कि हाँ अब कुछ भी हो सकता है भाई, ये तो कुछ भी निकल सकते हैं वहाँ से। तो ये अब सीन चेंज हो गया पहले से। एक बड़ा सवाल करते हैं, जो आपके बाल में इतनी खूबसूरती जो सजा कर रखती है, इस पर क्या लोग मैसेज देना चाहती हैं?
ये मेरा ताज है। जब मैं इसको पहनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर और ताकत आ गई। ये इसको मैं ब्रेड्स को मैं मेरा ताज मानती हूँ। तो जब फाइट में जाने से पहले जब ये मेरे रेडी होते हैं तो ऐसा लगता है कि एक और शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं जो कि ऊपर वाले दे रहे हैं। तो इसको पहनने के बाद और ज़्यादा ताकत आती है। और दूसरी चीज़, जब हम फाइट लड़ते हैं तो बाल खुलते नहीं हैं, सारे वो रहते हैं। और एक मैं जब डिफरेंट तरीके के ब्रेड्स लगाती हूँ, एक अलग पहचान दे दिया मुझे। तो अब मैं इसी को प्रेफर करती हूँ। तो चाहे अब इसको लकी भी बोल सकते हैं, चाहे ये मेरे सर का ताज भी बोल सकते हैं, या फैशन भी बोल सकते हैं। ये मानने वालों के ऊपर है कौन कैसा ले ले। यानी कहने का मतलब ये आपके बाल के बांधने से इसमें 5 फ़ायदे हो गए आपको। हाँ, 5 फ़ायदे हैं। मतलब सही कंट्रोल भी है। ये बाल हमारे शक्तियाँ हैं, खुलते हैं तो ऊर्जा हमारे पूरे कैद है इसमें। और जब ये बनने के बाद पूरा वो होता है ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम क्वीन। क्या बात है। तो एक जैसा कि एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट नहीं, क्वेश्चन तो बहुत बड़े हैं लेकिन समय का प्रबंध है। जैसे कि देखा जा रहा है कि अपनी आपकी जो मम्मी जी हैं, आपको जब गोल्ड मेडल जीत कर आती हैं तो उसमें आपको एहसास करती हैं कि हमारी बेटी कैसी, क्या फीलिंग करती मम्मी जी? मम्मी कहती मेरा सोना तो तुम हो। इतने टाइम बाद देखती हैं तो वो एकदम इमोशन हो जाती है। क्योंकि मैं घर से जब जाती हूँ 6-6 महीने बाद आती हूँ, 3-3 महीने बाद आती हूँ, तो मैं मम्मी से कहती मम्मी ये तुम्हारे लिए सोना लेके आई हूँ। और कहाँ से सोना लाना है बताओ, क्योंकि औरतों को सोना बहुत पसंद होता है ना। तो मैं मम्मी से कहती हूँ मम्मी बताओ कहाँ का सोना लाना है, कौन से देश से सोना लेके आऊँ। मम्मी कहती मेरा सोना तो तू है बेटा। ये तो ये देखिए, ये जो है हर माता का जो है प्यार होता है, बेटे ही बेटा होता है। और चाहे संपत्ति या रहे ना रहे, तो संपत्ति जो होती है परिवार होता है। और जैसे कि भी देखा जा रहा है, आप यहाँ पर जो देखा जा रहा है जिस तरह से आपकी यहाँ पे स्वागत सम्मान किया जाता है, तो परिवार और गांव समाज अपने क्या उसको मानते हैं यहाँ पे? हाँ, सम्मान देते हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन अभी ये नेशनल चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हुआ तो एक पहली सीढ़ी है। तो अभी मुझे ऊपर बहुत प्रेशर है कि मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अच्छा परफॉर्म करना है। तो इससे मैं लोगों से अच्छे से खुश होकर मिल रही हूँ, अच्छी बात है। लेकिन अलग से एक प्रेशर बना हुआ है कि लोगों के भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, कि मेडल ना आ पाए, मतलब नहीं आए। तो इसलिए मैं और ज़्यादा चाह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड लाऊँ, ताकि लोगों के चेहरे पर और खुशियाँ आएँ। तो अभी आपकी जो अभी आने वाले कहाँ पर अभी आपका जो बॉक्सिंग होगी, किस जगह होगी? मेरा फाइट MMA है जो कि जॉर्जिया में होने वाला है। नवंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जॉर्जिया में। तो ये जो आप जो चैम्पियनशिप होता है, ये लाइव तो दिखता होगा ना? लाइव दिखता है, पिताजी लोग टीवी पे देखते हैं सारी। अभी नेशनल चैम्पियनशिप भी पूरी टीवी पे मेरी लाइव आ रही थी, काफ़ी चैनल्स पे आती हैं। तो मैं लिंक भेज देती हूँ उसके पहले कि पापा जिस चैनल पे आएगा, आप जिस पे देखना आप लोग देख लीजिए। तो ये भी आप देख सकते हैं लाइव, जब ये मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगा। तो ये बताइए, आपके पिताजी कितना आपको खुशियाँ बांटते हैं कार्य में, हाथ में, या खाना से लेकर पानी तक, क्या क्या आपको देखते हैं? पूरा भरोसा मेरे ऊपर करते हैं, क्योंकि पहले शरारती थी, धीरे धीरे इन्होंने सही डायरेक्शन दिया, सही रास्ते दिखाए मुझे, फिर रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से आता गया। तो अब ये भरोसा करने लगे पिताजी मेरे ऊपर कि लड़की मेरी अब कमज़ोर नहीं है, कहीं पे भी जाएगी मैनेज कर लेगी, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है कि लड़की है, अरे कैसे होगा। पापा समझते हैं लड़की है, 10 लड़कों से भी ज़्यादा मजबूत है मेरी लड़की, जहाँ लड़के काम नहीं कर पाएंगे मेरी लड़की कर लेगी। तो पिताजी का वो भरोसा मैंने वो कर लिया कि पापा खुद अब भरोसा करते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं, लड़के जहाँ पे हार जाएंगे मेरी बेटी कर ले जाएगी। क्या बात है। तो ये देखिए, जिस तरह से कहा जाता है, जैसे कि हमारे समाज में फूलन देवी थी और उन्होंने जो है कितने भावुक होकर अपना वादा निभाया था। और उसी तरह जो है आज खुशबू नंदा जी निषाद जी हैं, वो अपने भावुक होकर आज अब जो है समाज को जो एक प्रेरणा दे रही हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जो इन्हें गोल्ड मेडल ला रही हैं। अब तक आपने कितना गोल्ड मेडल लाया होगा? मैं 6 साल से नेशनल चैम्पियन हूँ, मतलब 6 साल से आप नेशनल चैम्पियन हैं? हाँ, मुझे अभी तक इंडिया में कोई नहीं हरा पाया, लगातार मैं ही गोल्ड ला रही हूँ। और जब सिलेक्शन होता है तो मैं अलग अलग कंट्रीज जाती हूँ खेलने, तो कभी ब्रॉन्ज आता था, कभी सिल्वर आता था। और इसके अभी 2025 में जब मेरा लेबनान में फ़ाइट हुआ, वो पहला भारत का गोल्ड मेडल आया। तो आइए, जैसे कि अभी आप प्रयागराज में जब आती हैं तो यहाँ प्रयागराज के जो नगर पालिका है या जो यहाँ के जो पार्षद हैं या सांसद विधायक है, ये आपसे कभी मिलने आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, मिलने आते हैं, बहुत लोग मिलने आते हैं। जैसे जब पता लगता है कि घर आई हूँ तो फिर बहुत लोगों की लाइनें लग जाती हैं। तो अभी तो मैं शॉर्ट नोटिस पे आई थी कि चलो 1-2 दिन के लिए घर आ रही हूँ, फ़ाइट ख़त्म हुई है, मिल के चली जाऊँगी फ़ाइट पे वापस। तो पहले से मैंने बता दिया था पिताजी लोग को ही। एक लास्ट क्वेश्चन करेगा, जैसे गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की है, गवर्नमेंट
आदित्यनाथ योगी जी हैं भारत के, तो उन्होंने आपको आर्थिक समस्या में क्या क्या सहयोग किया होगा, या खेलने के लिए या फ्लाइट क्या किस तरह की सहयोग किया रहेगा? हाँ, अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली है। जो करती हूँ मैं खुद ही करती हूँ, या बाहर थाईलैंड की कंपनी मुझे स्पॉन्सर्ड करती है, इलाइट फाइट क्लब, तो वहीं से मुझे हेल्प मिलता है जो भी, और मैं रिप्रेजेंट इंडिया को करती हूँ। और ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो पिताजी से हेल्प के लिए बोलती हूँ। क्या कहने का मतलब, कहीं नहीं मिलेगा, पिताजी पड़े हैं और उनके संपत्ति से खाना है ना। मतलब ज़्यादा इमरजेंसी पड़ जाएगी तो मैं किससे लूँगी? मेरे पास मतलब बाहर की कंपनीज हैं, वो स्पॉन्सर्ड मुझे करती हैं। अगर ज़्यादा इमरजेंसी आ जाती है चीज़ों के लिए तब मैं पिताजी को याद करती हूँ। जन्म देने वाले वही हैं तो उनके अलावा किसे याद करूँगी मैं? जी जी, धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरह से आज जो खुशबू नंदा निषाद जी हैं, आज मेरी पहली बार मुलाकात हुई है, और जो कि मैं शो काफ़ी देखता था, और देखने के साथ साथ मैंने काफ़ी चेष्टा रखा था इनसे मिलने के लिए कि इनसे मैं कब मुलाकात करूं, कब इंटरव्यू लूं, और कब मैं खुशियां मैं अपना बांटूं या इनकी खुशियां लोगों में बांटूं। और हमारे कैमरामैन हैं अरविंद बिंद जी, और चलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरव्यू में करने के लिए। न्यूज़ सर्वे राम कुमार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।